हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास। ये क्लास नंबर जो है 27 है। इसके पहले का आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके जो है आप लोग देख सकते हैं। ये पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की क्या भूमिका होती है। तो मूल्य के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जो है देख चुके हैं कि मूल्य क्या होता है, मूल्य के उद्देश्य क्या होते हैं, मूल्यों को प्रभावित किस प्रकार से कौन सा संस्थान करता है, इस सभी के बारे में जो है हम लोग देख चुके हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की क्या भूमिका होती है और इस पे जो है विचार विमर्श हम करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से इस टॉपिक से बने हुए हैं। और इस क्लास का आप लोग अगर फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके जो है आप लोग इसका फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये है, जैसा कि हमने बताया। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2023 और उसके बाद में 2021 में ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक तत्व है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न को 2023 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो मानवीय मूल्य जो है संपूर्ण सृष्टि के लिए जो है किस प्रकार से आवश्यक आवश्यक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो मानवीय मूल्य क्या होता है, मानवीय मूल्यों के विकास में जो है किसकी किसकी अहम भूमिका होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर मानवीय मूल्य के विकास में अगर हम देखें, परिवार हो गया, समाज हो गया और विद्यालय हो गया, इसकी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये तीनों संस्थाएं व्यक्ति के चरित्र निर्माण के साथ साथ जो है नैतिक निर्माण में गहरा प्रभाव होता है। चरित्र निर्माण और नैतिक निर्माण में गहरा प्रभाव होता है। उनके योगदान को समझने के लिए प्रत्येक के महत्व पर विस्तार से हम देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसमें हम परिवार की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है और उसके बाद में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस क्लास में जो है हम जितना लेक्चर नंबर 1 से लेकर जो आज के वीडियो, ये 27 नंबर क्लास है, जितना हम किए हैं टॉपिक वाइज किए हैं, उसके बाद में तुरंत उसके बाद में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम जो आपके एग्जाम में जो पूछा ही नहीं जाता कभी, उसको हम बता दें, बल्कि ये इस क्लास की महत्वपूर्ण बात ये है कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी एक एक पॉइंट करके कोई पॉइंट छूटा नहीं है। और एक वीडियो में 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको मिलता है। 20 मिनट का वीडियो, 25 मिनट का, 10 मिनट का, जैसा पॉइंट रहे वहां पे जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है आपको वीडियो प्राप्त होता है और उसके जो है टॉपिक होता है, उसके बाद में तुरंत जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन होता है। इससे ये पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कि ये इन टॉपिक से जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवार की भूमिका, जो मानवीय मूल्य होता है, मानवीय मूल्यों की आवश्यकता क्या है, संक्षिप्त में अपने विचार को बताइए। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखते हैं क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पे परिवार, परिवार की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ फैमिली। ठीक है, जो मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य को जो है किस प्रकार से विकसित किया जाता है, एक बच्चा जो है मोरल डेवलपमेंट किस प्रकार से उसका होता है, ये परिवार की क्या भूमिका होती है, इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं। तो परिवार किसी भी बच्चे के जीवन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्थान होता है। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्थान होता है। ठीक है, विद्यालय से पहले बच्चे परिवार में पैदा होते हैं, वहीं पे जो है वो अ, उनके मूल्य को बताया जाता है। नैतिकता, किस प्रकार से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बच्चे व्यक्तित्व और मूल्यों का बीजारोपण किया जाता है, क्योंकि जो है विद्यालय जो है सबसे पहला संस्थान के रूप में माना जाता है। उसके बाद में मूल्यों की नींव, मूल्यों की नींव के रूप में जो है बच्चों को, ये परिवार को देखा जाता है।
परिवार में बच्चों को शुरुआती नैतिक शिक्षा मिलती है, ठीक है? शुरुआती नैतिक शिक्षा मिलती है, जैसे हो गया ईमानदारी, ईमानदारी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्यार हो गया, सहानुभूत हो गया, सहिष्णुता हो गया और ज़िम्मेदारी। बच्चे अपने माता-पिता और परिवार के सदस्य के आचरण को देखकर सीखते हैं। परिवार की मान्यताएँ और मूल्य बच्चे के चरित्र का आधार बनते हैं, ठीक है? जो मान्यताएँ होती हैं और मूल्य होता है। जिस हिसाब से परिवार रहेगा उसी हिसाब से उसका लड़का रहेगा, क्योंकि जो है मूल्यों की नींव जो है, बच्चों की मूल्यों की नींव परिवार से ही सीखते हैं। परिवार से ही किस प्रकार से बड़ों का आदर करना चाहिए, ईमानदारी, प्यार, सहानुभूति, सहिष्णुता और उसके बाद में ज़िम्मेदारी यानी समाज में ज़िम्मेदारी क्या होती है, ये पहला संस्थान होता है परिवार। तो यहाँ से बच्चे मूल्यों की नींव रखना सीखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं रोल मॉडल। तो माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य जो है बच्चे के पहले रोल मॉडल होते हैं, ठीक है? क्योंकि नैतिक विकास जो है बच्चा परिवार से ही सीखता है। वह जिस प्रकार आचरण और व्यवहार करते हैं, बच्चा उसी के आदर्श मानकर जो है अपनाता है। इसीलिए परिवार का सकारात्मक और नैतिक दृष्टिकोण बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? भावात्मक समर्थन परिवार के बच्चों को जो है सुरक्षा, प्यार और समझ प्राप्त होती है, जो उन्हें नैतिक दृष्टिकोण में से मजबूत बनाता है। परिवार का समर्थन बच्चों को सही सही और गलत में फ़र्क समझने में मदद करता है, परिवार का समर्थन, कि कौन-सा जो है सही है, कौन-सा गलत है, ठीक है? कौन-सी बातें गलत है, कौन-सी सही है। उसके बाद में संवाद और समझ। परिवार में बातचीत और संवाद के माध्यम से बच्चे अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे अगर कोई भी बातचीत हो गया तो उसमें बच्चे अपने विचार व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। इससे उसमें सहिष्णुता, धैर्य और समझदारी का विकास होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि परिवार की क्या भूमिका होती है, मानवीय मूल्यों को विकसित करने में, रोल ऑफ फैमिली, ठीक है? तो इसमें जाना कि मूल्यों की नींव, रोल मॉडल, भावात्मक समर्थन, संवाद और समझ और पहला संस्थान परिवार को माना जाता है मानवीय मूल्य का विकास करने में, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है मानवीय मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है, इसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि समाज का जो सोसाइटी होता है, उसकी मानवीय मूल्यों में भूमिका किस प्रकार से अदा करती है समाज के द्वारा जो है, ठीक है? तो समाज बच्चे के व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं। जैसे संस्थाएँ, समाज में संस्थाएँ होती हैं, परंपराएँ, समाज की कोई परंपरा होती है। परंपराएँ उसे कहते हैं जो बहुत दिनों से चलती हुई आती है। परंपराओं के बारे में बच्चे जो है प्राप्त करते हैं और संस्कृति, यानी वहाँ की समाज की संस्कृति क्या है, बच्चे के मूल्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक संबंध, यानी समाज में किस प्रकार से एक-दूसरे से मिल-जुल कर रहना चाहिए, ये समाज ये उसके द्वारा जो है मूल्य का निर्माण होता है। समाज के अन्य लोग जैसे मित्र हो गए, पड़ोसी हो गए और अन्य सामाजिक समूह बच्चे पर प्रभाव डालते हैं। जैसे मित्र हो गया, मित्रों के साथ जब खेलते हैं, तो ये भी मित्र जो है समाज के अंतर्गत आता है। समाज क्या हो, जैसे मित्र से जो है किस प्रकार से खेलते तो नैतिकता और किस प्रकार से बड़ों का आदर करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, इन सभी के बारे में प्राप्त करते हैं। पड़ोसी हो गया उसी प्रकार से, उसके बाद में अन्य सामाजिक समूह बच्चे के प्रभाव डालते हैं। बच्चे समाज में दूसरे के साथ जो है बातचीत के माध्यम से व्यावहारिकता, सहिष्णुता और सहयोग जैसे मूल्य सीखते हैं, ठीक है? किस प्रकार से दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से बातचीत करना चाहिए। तो ये सभी जो है गुण समाज से सीखते हैं। उसके बाद में संस्कृति और परंपरा, जो संस्कृति हमारी है और उसके बाद में परंपरा है। तो संस्कृति और परंपरा से बच्चे मूल्य के बारे में सीखते हैं कि समाज की संस्कृति, धरोहर और परंपराएं बच्चों को नैतिक और धार्मिक मूल्यों को समझने का अवसर देते हैं। जो धार्मिक मूल्य होता है उसके समझने का अवसर देते हैं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे समाज में प्रचलित नैतिकता को अपनाते हैं। जो सामाजिक कार्यक्रम होता है उसके आधार पर जो है बच्चे अपनी नैतिकता को अपनाते हैं और वहाँ से भी सीखते हैं। सामाजिक अनुशासन, समाज में जो है किस प्रकार से अनुशासन बनाकर रहना चाहिए, नियम और कायदे कानून किस प्रकार से समाज के हैं, उनको जो है ज़िम्मेदारियों का पाठ पढ़ाते हैं। तो इसके बारे में भी जो है ज़िम्मेदारियाँ और उनके अधिकार क्या होते हैं बच्चों के, इसके लिए जागरूकता विकसित होती है बच्चों में। तो ये भी समाज की भूमिका होती है मूल्यों को जो है विकसित करने में
उसके बाद में मीडिया हो गया और प्रौद्योगिकी हो गया। मीडिया के आज के समाज में अगर हम देखें तो मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया और सोशल मीडिया हो गया। इन सभी मूल्यों के विकास में जो है अहम भूमिका होती है, यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखे जाते हैं। तो इसीलिए समाज में इस दिशा में जो है जागरूकता ज़रूरी होती है। उसके बाद में हम देखते हैं विद्यालय की भूमिका। यहाँ पे परिवार की भूमिका देखें, उसके बाद में हम समाज की भूमिका के बारे में देखें, सोसाइटी की क्या भूमिका होती है मानवीय मूल्यों को विकसित करने में। उसके बाद में विद्यालय की भूमिका हम देखते हैं, विद्यालय को जो है बच्चों का दूसरा घर कहा जाता है और प्राथमिक घर जो है परिवार को कहते हैं, दूसरा घर जो है विद्यालय को कहते हैं। जहाँ पे जो है औपचारिक शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड में शिक्षा दी जाती है, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। विद्यालय नैतिक और सामाजिक मूल्यों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य जो विद्यालय में बुक बच्चे पढ़ते हैं उसमें जो है वहाँ पे अलग-अलग कहानी दिया रहता है, तो उसके द्वारा जो है बच्चों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। अब यहाँ पे दिया है कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली। औपचारिक शिक्षा प्रणाली का मतलब होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना, ठीक है? अनौपचारिक क्या हो, परिवार में जो बच्चे सीखते हैं उसे अनौपचारिक शिक्षा के साधन कहते हैं। अब यहाँ पे नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जैसे सदाचार हो गया, सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिकता पर आधारित विषय शामिल किए जाते हैं इनके सिलेबस में। शिक्षकों का मार्गदर्शक यानी शिक्षक बच्चों के जीवन में रोल मॉडल होते हैं। उनका आचरण यानी जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो किस प्रकार बच्चों के साथ आचरण करते हैं, उनका दृष्टिकोण किस प्रकार से होता है और संवाद बच्चों को नैतिक और सामाजिक गुणों की शिक्षा देते हैं। शिक्षक बच्चों को सही मार्गदर्शक देकर उनके नैतिक सोच विकसित करते हैं, ठीक है? सही मार्गदर्शक देकर यानी सही दिशा में जो है मार्गदर्शन देकर जो है उनको शिक्षित करते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और उसके बाद में सामाजिक कार्यक्रम होता है। अलग-अलग प्रकार के उत्सव और कार्यक्रम कराए जाते हैं समाज में, तो उसके द्वारा भी बच्चे जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ और सह-अस्तित्व की भावना विकसित होती है, उन संस्कृति और उसके बाद में समाज के द्वारा जो कार्यक्रम कराए जाते हैं। जैसे आचरण और अनुशासन। अब हम आचरण और अनुशासन के बारे में बात करते हैं, तो विद्यालय का अनुशासन बच्चों में समय की पाबंदी, संयम और नियमितता जैसे गुणों का विकास करता है। कि समय की पाबंदी, एक टाइम पीरियड में शिक्षा दी जाती है, कितने बजे से स्कूल खुलेगा और बंद कब होगा। संयम हो गया और नियमितता, किस प्रकार से रेगुलरिटी जो है बनी रहती है बच्चों में, पढ़ाई के लिए कोई भी काम हो गया, तो इन सभी के बारे में विद्यालय की भूमिका होती है। इससे वह अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारियों को महत्व देना सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि विद्यालय की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ स्कूल यानी विद्यालय की मूल्यों जो मानवीय मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उसमें जो है विद्यालय की क्या भूमिका होती है। अब यहाँ पे 2016 में क्वेश्चन बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जितने स्लाइड रहेंगे आपके यहाँ इस क्लास का मतलब ये है कि आप लोग टॉपिक पढ़िए, उसके बाद में तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न बने हुए हैं। तो केवल यहाँ पे मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका आप लोग अगर इस प्रकार से एग्जाम में लिखते हैं, जो हेडिंग बाय हेडिंग करके यहाँ पे दिया हुआ है कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली, इसमें अगर एक लाइन लिख दिए हैं क्योंकि ये 2 नंबर का आता है, ठीक है? मैक्सिमम 1 नंबर और 2 नंबर का आपका पेपर आता है। जो क्वेश्चन रहता है पर क्वेश्चन वो 1 या 2 नंबर का रहता है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहता है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 नंबर का रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग हेडिंग हेडिंग बाय हेडिंग करके आप लोग लिखेंगे तो नंबर जो है आप लोगों को फुल मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मानवीय मूल्य में परिवार की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है और उसके बाद में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। इतना आपके जो है सिलेबस में दिया हुआ था। इसके आगे जो है किसी अन्य की भूमिका जो होती है, उसके बारे में नहीं दिया था, ठीक है? तो इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों को जो है एग्जाम में नहीं आएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, इस पर भी हमने डिस्कशन किया। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा और फ्री नोट्स भी कंप्लीट नोट्स, ये जब लेक्चर कंप्लीट होगा पेपर फर्स्ट का, तो बिल्कुल कंप्लीट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
तो आप लोग सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्लास का अपडेट यहीं पे दिया जाता है। ये क्लास डेली चलता है। अगर जो है ये मेहनत आप लोगों को लगता हो कि हाँ, मेहनत हुआ है इस क्लास में, क्योंकि जो है एक-एक टॉपिक लाओ, उसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक लाओ, टॉपिक को टाइप करो, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वहाँ पे जो है क्वेश्चन देखो कि कौन किस टॉपिक से कौन-सा प्रश्न बना हुआ है आपके एग्ज़ाम में, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है? तो आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दिया करिए और उसके बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए। जो लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का भी क्लास जो है अपलोड हो चुका है। जो अब फर्स्ट सेमेस्टर तो अभी तो देखा नहीं जाएगा। अब इसके बाद में सेकंड सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का क्लास चलेगा। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ये टॉपिक जो है, ये सब्जेक्ट जो है बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।